योजना बनानी पड़ेगी। आप प्लानिंग बनाएंगे तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। जब आपका एक उद्देश्य और एक लिखित गोल होगा तब। एक कैलकुलेटेड लक्ष्य होना चाहिए। कैलकुलेटेड इन द सेंस आपको इतने तारीख तक उस लक्ष्य को अचीव कर ही लेना है ना। एक क्लियर कट लक्ष्य होना चाहिए। क्लियर कट इन द सेंस अगर आपको मोबाइल फोन लेना है तो कौन सा मोबाइल लेना है, कितने कीमत का मोबाइल लेना है, कौन सी दुकान से लेना है, कौन से समय में लेना है, ये आपका क्लियर कट लक्ष्य होगा। समझ पाए? मोबाइल लेना है तो कौन सी लेना है, कौन सी कलर की लेना है, कितने कीमत की लेना है, कौन सी दुकान से लेना है, कितने समय में लेना है, ये होता है कैलकुलेटेड लक्ष्य, है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं इस तरीके से कि मैं फलाना, जैसे मैं सूरज कश्यप एक वीवो कंपनी का Y29 या 30 मॉडल जो भी आप लेना चाहते हैं, इतने तारीख को, आज की तारीख है 6 तारीख, आप लिख सकते हैं 28 अक्टूबर दिन। तो दिन भी आपको पता होना चाहिए कौन सा दिन है। उस दिन को शाम को 4 बजे जो जिस दुकान से आपको लेना है, विपुल या जो भी आपके दुकानदार का नाम, उस दुकान से हमको इतने बजे इतनी कीमत का मोबाइल फोन लेना है। इस बार मेरी मदद है ना, समझ गए? ये हो गया आपका लिखित लक्ष्य। ये होना चाहिए उद्देश्य क्या है मोबाइल लेने का। ऐसा तो नहीं मोबाइल आपके पास है तो इसका मोबाइल क्या करेंगे, कोई आगे नहीं लेगा। जैसे कभी आपने देखा है कि आप पड़ोसी के यहाँ से कोई सामान मांगते जाते हैं और सामान आपको पड़ोसी नहीं देता है, तो आग लग जाती है, आप कुछ भी करके आप सामान खरीद के लाएंगे। होता है? जब तक हम उसके यहाँ मांगने नहीं जाते क्या उसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन आग यानी उद्देश्य नहीं होता कि मुझे सामान लेना है। तो आपके पास वो उद्देश्य होना चाहिए कि ये सामान हमको क्यों लेना है, ठीक है। तो आपका उद्देश्य आप जानते होंगे। उसके बाद में आप योजना बनाइए कि हम कैसे कैसे यहाँ से कमा लेंगे। जैसे आपको 10,000 रुपए का वो मोबाइल फोन मिलेगा, तो आज 6 तारीख हो गया, 28 तारीख को आपको लेना है, तो 22 दिन बचा हुआ है। 22 दिन में अगर आपने 15,000 रुपए का मोबाइल लेने का टारगेट बनाया है, तो 22 दिन में आप 15,000 कैसे कमाएंगे, ये आप योजना बनाइए अपने पेपर पे, ठीक है। 15,000 हमको आएंगे, अगर हम लेफ्ट साइड में ज्वाइनिंग लगाएंगे तो हमको इतना 15,000 आएगा। इसको कैलकुलेट करिए डे बाई डे, यानी आपको मान के चलिए अगर 50 आईडी लगाना है 15,000 कमाने के लिए, 70 आईडी लगाना है, तो एक दिन में कितने आईडी लगाना है उसको कैलकुलेट हो गया। एक दिन में आपका अगर 3 से 4 आईडी निकल के आता है, तो 10 से 15 प्लान आपको करना पड़ेगा। समझ गए? इस तरीके से आपको प्लान बनाना है, केवल ये नहीं बना लेना हमको लेना है। जब ये सारा प्लान बन जाए तब उस चीजों को आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे लगा सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो बार बार हमारे माइंड को टेंशन जाएगा, हम बार बार उसको काम करने के लिए उत्तेजित होंगे, करेंगे, हमारा मन नहीं भटकेगा। समझ पाए? ये चीजें होनी चाहिए। हो सके तो आप जहाँ सोते हैं वहाँ दीवार पे लगा लीजिए, जहाँ आप बैठते ज्यादा समय बिताते उस दीवार पे आप लगा लीजिए। हमेशा अपने लक्ष्य को आप देखते रहिए, अपने लक्ष्य में जीना शुरू कर दीजिए, आपका लक्ष्य 100% पूरा होगा। समझ पाए? ऐसा लक्ष्य बनेगा। तो ऐसा लक्ष्य आपको बनाना है, नहीं बना पाते तो आपको क्लाइंट से संपर्क करना, आपको बनवाएंगे। क्लियर? लक्ष्य जो होता है बनाने का तरीका मैंने बता दिया। लक्ष्य जो होता है 2 तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल में हो गया कि मान लीजिए आपको शूज लेना है, आपको जूता लेना है, जूता नहीं है, आप गोल बनाइए मुझे 500 कीमत का इतनी तारीख तक यहाँ से कमा के जूता, ये गोल हो गया। आपको ड्रेस कोड बनवाना है, मुझे इतनी तारीख तक यहाँ से इतना पैसा कमा के यहाँ पे ड्रेस कोड बनवा लेना है। आपको टूल किट लेना है, आपको टूल्स लेने हैं, इतने तारीख तक कमा के हमें अपने यहाँ से टूल्स बना लेना है। ये छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के गोल हो गए। समझ गए? एक लॉन्ग टर्म गोल होता है जो आपका लगभग 2 से 3 साल 4 साल में पूरा होगा, क्योंकि हमारा दिमाग किसके लिए काम करता है, लक्ष्य के लिए। जब लक्ष्य में नहीं होगा तो हमारा दिमाग इधर तो भागेगा नहीं भागेगा। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है हमें अपने आप को बिजली के अंदर में बांध के रखने के लिए, अपने दिमाग को गुलाम बनाने के लिए, ठीक है। गुलाम हमारा दिमाग होता क्या है, हमारा दिमाग एक वफादार स्वामी और एक खतरनाक दुश्मन भी जानिए क्या है, एक वफादार स्वामी भी है और एक खतरनाक दुश्मन भी है। आप उसको जिस तरीके से पालेंगे वो उस तरीके से बिहेव करेगा।
तो अच्छा वफादार बनाना है, उसको आपको लक्ष्य दे देना है, भाई ये आपको करना है। और 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल का भी लक्ष्य आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस बिजनेस को आप 1 महीना 10 दिन 15 दिन 5 महीना 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल करने के लिए नहीं आए हैं, पूरी लाइफ करने के लिए आए दोस्त। तो आप लाइफ का गोल बनाइए ना, क्या दिक्कत आता है? आप यहाँ से बड़ा पैसा कमाने आए हैं, इतना पैसा कमाने आए हैं कि हमको तो आज़ादी मिल जाए, आर्थिक आज़ादी, आने वाले मेरी जनरेशन को भी आर्थिक आज़ादी मिल जाए। आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, अपने लिए तो हिंदुस्तान करता, अपने आने वाली पुश्तों के लिए भी आप यहाँ पे काम कर रहे दोस्त। ये सोच बनाइए आप, ठीक है? तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बन गया, बनाने का तरीका भी आप लोगों को पता हो गया। आपको बता दूं लक्ष्य बनाने का फायदा क्या होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कितने लोग सुने हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर में है सर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक शोध हुआ, एक जो है प्रशिक्षण दिया गया, वहाँ से MBA करके कुछ विद्यार्थी, लगभग 100 विद्यार्थी वहाँ से जब निकलते हैं तो उनका प्रशिक्षण लिया गया। प्रशिक्षण ये लिया गया कि वहाँ पे 3% लोगों के पास में लिखित लक्ष्य था। कितने परसेंट लोगों के पास में? 3%। 13% लोगों के पास में केवल दिमाग में लक्ष्य। कौन सी पावर? मेंटल मतलब दिमाग की शक्ति। लोग भी कर सकते, हर इंसान के पास नहीं होती, किसी किसी के पास होती है मेंटल पावर। वो बच्चा पढ़ता है, लिखता है, नौकरी पा जाता है और नौकरी पा करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है। तो वो किस वजह से? अपने दिमाग की शक्ति को जगा लिया, इस वजह से, है ना? जो व्यक्ति अपनी दिमाग की शक्ति को नहीं जगा पाता है वो दूसरी शक्ति को जगा लेता है, शारीरिक शक्ति को, मसल्स पावर जिसको बोलते हैं। समझ पा रहे ना भाई? अगर हमने पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी नहीं मिली तो सारी शक्ति करेगा वो, नौकरी करेगा कहीं प्राइवेट में जा करके, मजदूरी करेगा, दिहाड़ी करेगा, नहीं उसके शरीर द्वारा जो काम किया जाएगा वो मेहनत करेगा, अपने परिवार का जीवन यापन करेगा। ये दोनों होते हैं आम इंसान। क्या होते हैं? लेकिन हम तो हैं खास इंसान, है ना? इतने लोग यहाँ बैठे खास इंसान है। आम इंसान से खास इंसान में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं कैसे जाना है। तो पहला कौन सा पावर हो गया? मेंटल पावर। जो उसको जगा लेता है वो नौकरी वोकरी पा जाता है अपना, जो उसको नहीं जगा पाता वो अपने मसल्स पावर को जगाता है, ठीक है? तीसरा, अगर आम इंसान से आपको खास इंसान में जाना है तो एक पावर को जगाना पड़ेगा, एक शक्ति को जगाना पड़ेगा। उस शक्ति का नाम है लिसनिंग पावर। कौन सी पावर? लिसनिंग पावर, जो लीडर का पहला वर्ड होता है। यानी सुनने की क्षमता को आप जगाते हैं तो आप आम इंसान से खास इंसान में चले जाते हैं। अच्छा, जब लिसनिंग पावर आ जाती है तो एक शक्ति अपने आप जग जाती है। पता कौन सी? लर्निंग पावर, सीखने की शक्ति। मैं सही हूँ? आम इंसान से अगर खास इंसान की तरफ जाते हैं तो आपको लिसनिंग पावर जगानी पड़ेगी। जैसे ही लिसनिंग पावर आपकी जागती है ऑटोमेटिक एक पावर जग जाती है, लर्निंग पावर। सही हूँ मैं? और जैसे ही आपकी लर्निंग पावर आपकी जगती है तैसे ही आपके अंदर एक शक्ति और जागृत हो जाती है, टॉकिंग पावर। कौन सी पावर? बातचीत करने की शक्ति आ जाती है आपको। मैं सही हूँ? लिसनिंग पावर आएगी तभी लर्निंग पावर आएगी, और लर्निंग पावर आ गई तो आपके अंदर टॉकिंग पावर भी आ गई। और जिस दिन मेरे दोस्त आपके अंदर ये तीनों शक्तियाँ आपने जागृत कर ली, एक शक्ति ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी, हिडन पावर। कौन सी पावर? छुपी हुई शक्ति, जो कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई एक शक्ति छुपी हुई है, वो ऑटोमेटिक जाग जाएगी। और जिस दिन इन शक्तियों को आपने जगा लिया, आपकी ये टारगेट ऑटोमेटिक पूरा होना, आप ऑटोमेटिक बिजली में डायमंड बनना शुरू हो जाए। तो जितेंद्र सर, आपको दमदार, लेकिन 3 दमदार हम तब मानेंगे जब आप टारगेट को अचीव करेंगे।
यदि आप कम समय में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो टारगेट को अचीव करिए। यदि आप अपनी टीम को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो टारगेट को अचीव करिए। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो टारगेट को अचीव करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम का फोकस एक जगह पर रहे तो टारगेट अचीव करिए। यदि आप चाहते हैं कि आप विनर बने, आप टारगेट जीते, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आप रैंक टाइम टू टाइम बदलते रहें, लेवल इसका अपना, तो क्या करें, टारगेट। अगर आप चाहते हैं कि रैंक टाइम टू टाइम बदलता रहे तो आप टारगेट जीते। आपकी टीम सशक्त है, मजबूत है, तब प्रभावित होता है जब आप टारगेट जीतते हैं, जब टारगेट को आप अचीव करते हैं, उसके पहले नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम कंपनी के वेबसाइट पे आए तो आप टारगेट जीत, कि जो बटन अचीव करेगा उसका नाम वेबसाइट पे आए। समझ पाए? जब आईडी कोई खोलेगा तो आपका नाम और फोटो आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप टारगेट जीते, आप कंपनी की वेबसाइट पे आ सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपका चेक हमेशा बढ़ते क्रम में रहे तो आप टारगेट जीते। यदि आप चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में डायमंड बनना तो आप टारगेट, बहुत सारे रीजन आपको मैंने बता दिए, इसमें से एक भी रीजन आपको क्लियर कर गया तो आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मीटिंग चाहे किसी की भी हो, मीटिंग चाहे किसी भी टीम की हो, लेकिन आपका नाम वहां पे लिया जाए तो टारगेट जीते। समझ पाए? ये सारे रीजन है टारगेट को जीतने के। अब मैं जानना चाहता हूं कितने लोग टारगेट को जीत रहे हैं, कितने लोग इस श्रृंखला में आ रहे हैं। गोवा टूर को छोड़ दीजिए, गोवा कुछ लोग गोवा नहीं जा पाएंगे, जाना शुरू करेंगे, लेकिन ये अभ्यास से होता है, एक दिन में नहीं होगा। आपको 21 दिन तक कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एक आपको तरीका बता देता हूँ अपने मन को जल्दी से साफ करने का। आप जब भी बैठिए मेडिटेशन करने के लिए आंखें मत बंद करिए, आंख बंद करेंगे तो फटाफट विचार आएंगे। आप कमरे को बंद करिए, वहाँ पे एक मोमबत्ती जलाइए, उसी मोमबत्ती को देखिए। त्राटक, हाँ? त्राटक क्या बोलते हैं? त्राटक, क्या बोलते हैं? त्राटक। त्राटक। एक मोमबत्ती जलाइए, जो जान है देख लीजिए। आप भी किसी को जान है बता रहे हैं, बताए नहीं बताया था, देखिए जान में संस्था में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है, जानता हूँ। आप एक मोमबत्ती लीजिए और उसी को देखना है, काम शुरू करेंगे, आपका मन धीरे 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 के साथ होना, तो वो रिश्ता आपके हाथ से आपको भी आएंगे। बाकी आप बोल के देखिए, आप भी आ सकते हैं। ये तरीका है अपने मन को शांत करने का। धीरे धीरे करके जिस दिन आपको मेडिटेशन आ गया दोस्त ना, उस दिन आप अपने अंदर की बीमारियाँ भी, आप जो चाहेंगे वो चीज़ आ सकते हैं। ये धीरे धीरे शुरुआत 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, करते करते आधा घंटा तक आप मेडिटेशन कर सकते हैं।